सेवक सेवा में रहै, सेवक कहिए सोय। कहें कबीर सेवा बिना, सेवक कभी न होय। कबीर दास जी स्वयं अपने दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गुरु का एक सच्चा सेवक वही शिष्य होता है जो श्रद्धा भाव के साथ निस्वार्थ रूप से गुरु के वचनों आज्ञा को ही सर्वस्व मानता है। गुरु के मुख से निकले किसी भी वचन को जो शिष्य सही गलत का विचार किए बिना शिरोधार्य करता है, वास्तव में वही गुरु का सच्चा सेवक होता है। संत कबीर दास स्वयं इस बात को मानते हैं कि गुरु की सेवा किए बिना कोई भी शिष्य एक सच्चा सेवक नहीं बन सकता है और ना ही गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इस संपूर्ण संसार में एकमात्र गुरु ही हैं जिनको केवल और केवल सेवा के माध्यम से ही प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात सेवा के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से गुरु को प्रसन्न करना असंभव है। गुरु की सेवा से ही शिष्य को गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है और गुरु की कृपा ही शिष्य को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जा सकती है, अर्थात शिष्य के जीवन का समग्र कल्याण एकमात्र गुरु कृपा में ही व्याप्त है। सनातन ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे तीसरे अध्याय गुरु की महिमा में विस्तार से जाना कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु किस प्रकार अपने शिष्य का कल्याण करते हैं। यदि आपने हमारे पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनका लिंक प्राप्त करने हेतु विवरण खाने पर जाएं। आइए अब हम चौथे अध्याय गुरु की सेवा में विस्तार से समझते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। चौथा अध्याय गुरु की सेवा। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुनयोपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम। गुरु सेवा अत्यंत कठिन है। इनकी सेवा की सही विधि तो देवता, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, चारण और मुनिजन भी नहीं जान पाते। साधक को अपने तन, मन और धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु को सेवा से ही प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु वक्त्र स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा। अपने गुरु का ध्यान जातकों को ऐसे करना चाहिए जैसे एक अच्छे कुल से संबंध रखने वाली स्त्री सदैव अपने पति के ही चिंतन में रमती रहती है और इस प्रकार वह स्त्री मात्र पति की ही सेवा कर सब कुछ प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार गुरु के अंदर विद्यमान ज्ञान को हम सेवा भाव के द्वारा उनकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्यात् गुरु पदार्चनम तादृशस्यैव कैवल्यम न च तद्व्यतिरेकिणः। जब तक दृश्य प्रपंच भौतिक सृष्टि की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वालों को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत करने वाले को कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती है। न गुरुराश्रमे कुर्यात् दुष्पानम परिसर्पणम दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञाम न कारयेत्। शिष्य को कभी भी गुरु के समक्ष या आश्रम में नशे और विलास की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु के आगे दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा देना आदि सभी कार्य निषिद्ध होते हैं। नोपाश्रमं च पर्यंकम न च पाद प्रसारणम नांग भोगादिकम कुर्यान्
लीलामपरामपि। गुरु के समीप उच्च स्थान पर पैर फैलाकर भड़कीले वस्त्र पहनना, विलास की वस्तुओं का उपयोग और अन्य अमर्यादित हाव भाव प्रकट करना सर्वथा वर्जित माने जाते हैं। गुरुणाम सदसद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत, कुर्वान्नाज्ञाम दिवारात्रौ दासवन्निवसेद गुरौ। किसी भी परिस्थिति में गुरुओं की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे वह बात सच्ची हो या झूठी। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए दिन रात उनके सानिध्य में ही शरण लेनी चाहिए। अदत्तम न गुरोर्द्रव्य मुपभुंजीत कहिर्चित, दत्तम च रंगवद्ग्राह्यम प्राणोप्येतेन लभ्यते। गुरु के द्वारा बिना दिए हुए द्रव्य का उपयोग कभी न करे, यह शिष्य के लिए हानिकारक होता है। परंतु गुरु के द्वारा दिए गए द्रव्य को गरीब की तरह विनम्रता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इससे शिष्य की आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। पादुका सनशय्यादि गुरुणा यदभिष्टितम, नमस्कुर्वीत तत्सर्वम पादाभ्याम न स्पर्शेत क्वचित। गुरुदेव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पादुका, आसन और बिस्तर आदि को गुरु के सम्मान में नमस्कार किया जाना चाहिए और उनको कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत, गुरुच्छायाम न लंघयेत, नोलबड़म धारयेत द्वेषम, नालंकारास्ततोलबड़ान। शिष्य को सदैव गुरु के पीछे ही चलना चाहिए। गुरु के सम्मान में शिष्य को कभी उनकी छाया तक को नहीं लांघना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष मूल्यवान वस्त्र और आभूषण धारण करना उचित नहीं होता, क्योंकि यह सब विनम्रता को भुलाते हैं। गुरु निंदा करम दृष्ट्वा वावयेदथ वासयेत, स्थानं वा तत्परित्याज्यम जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि। गुरुदेव की निंदा करने वाले को यदि संभव हो तो उसकी जुबान को तर्क वितर्कों से शांत कर देना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो शिष्य को स्वयं ही उस स्थान का परित्याग करना चाहिए। विजानन्ति महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया, ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। जो लोग गुरुदेव के पावन चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं, वास्तव में वे ही सन्यासी हैं। अन्य लोग तो मात्र वेशधारी होते हैं। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत, गुरु भक्ति रतः कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षिभिः। गुरु की कृपा से ही जीव मोक्ष प्राप्त करता है, इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक को सदैव गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा गुरु को प्रसन्न करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य को आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक सभी पूर्णता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रियाः, ताः सर्वाः सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। यदि वास्तव में शिष्य गुरु को अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले या गुरु शिष्य पर प्रसन्न हो जाए, तो कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं आदि सभी निश्चय ही सफल हो जाते हैं। मंदभाग्या ह्यशक्ताश्च ये जना नानुमन्यते, गुरु सेवासु विमुखाः पच्यन्ते नरकेषु चौ। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए स्वयं कहते हैं कि हे देवी, भाग्यहीन, शक्तिहीन और जो गुरु की सेवा नहीं करते और जो मनुष्य मेरे इस उपदेश को नहीं मानते, वे निश्चय ही घोर नरक को प्राप्त करते हैं।
धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जो मनुष्य पूरी भक्ति भाव के साथ गुरु की सेवा करते हैं, वह गुरु को अपनी सेवा से खुश कर लेते हैं। उनकी माता धन्य होती है, उनका पिता धन्य होता है। ऐसे पुरुषों का वंश धन्य हो जाता है। साथ ही उनके वंश में जन्म लेने वाले भी धन्य हो जाते हैं। अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लेने वाले पुरुषों के कारण समग्र धरती माता ही धन्य हो जाती है। तथैव ज्ञानवान जीव परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम। जो ज्ञानी लोग सदैव गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, वह गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, वे लोग हमेशा के लिए परमात्मा की शरण पाकर व आनंद विभोर होकर सब जगह स्वच्छंद विचरण करते हैं। उनका मन नित्य उन्मुख होता है। जीवन के हर पल में वे परमात्मा के साथ संवाद करते हैं। उनका जीवन एक अद्वितीय आनंद का स्रोत होता है, जिसे स्वीकार करते हुए वे सभी क्षणों को प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विधौ महामौनी त्रैलोक्य समताम व्रजेत। ज्ञानी पुरुषों के लिए दिन और रात विशेष महत्व नहीं रखते हैं। वह चाहे दिन हो या रात, हमेशा समान रूप से गुरु की सेवा और परमात्मा में लीन रहते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तीनों लोकों में समता समानता भाव के साथ विचरण करते हैं। गुरु भावः परम तीर्थ मन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम। मनुष्य के लिए गुरुत्व अर्थात गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। इसके अलावा अन्य सभी तीर्थ उसके लिए निरर्थक ही हैं। श्री गुरु के चरण कमल ही सर्व तीर्थमय हैं। जितने भी तीर्थ हैं, काशी, कांची, गया, अवंतिका आदि, वहाँ कुछ पाने के लिए जाना आयास मात्र है। वे निर्जीव हैं, निरर्थक हैं। गुरु चरण ही तीर्थराज स्वरूप हैं, जो श्रेय और प्रेय दोनों देने में समर्थ हैं। स्वयं मूढ़ा मृत्युभीताः सुकृताद् विरतिं गताः देवन्निषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गतिः। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति से ही मूर्ख, मृत्यु से भयभीत और सत्कर्म से विमुख है और वह दैव योग से निषिद्ध गुरु की सेवा करता है, तो उसकी गति अनिश्चित होती है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में अनेक संघर्षों और विघ्नों का सामना करता है, क्योंकि उसकी आत्मा अज्ञान, भय और अनिष्ट से प्रभावित रहती है। कुलमेव पवित्रम स्यात् सत्यम स्वगुरु सेवया तृप्ताः शुष्कला देवा ब्रह्माद्या गुरु तर्पणात्। एक सच्चे गुरु की सेवा करने से मनुष्य के कुल के साथ साथ सब कुछ पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि जब हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता भी तृप्त हो जाते हैं। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेवं भजेत प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढ़ास्तत्परमं पदम। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा और पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के माध्यम से ही ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान संभव होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के स्रोत होते हैं और उनकी कृपा से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें गुरु को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। जब मनुष्य गुरु को प्राप्त कर लेता है,
तो उसके जीवन में सफलता स्वतः ही प्राप्त होने लगती है और शिष्य उच्चतम शीर्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, गुरु गीता के चौथे अध्याय गुरु की सेवा के अनमोल ज्ञान का श्रवण करने के लिए आपका धन्यवाद। इस अध्याय के माध्यम से सनातन ज्योति का यह बताने का प्रयास है कि किस प्रकार गुरु की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। हमारे इस चलचित्र को देखने और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह चलचित्र पसंद आया है तो हमारे चलचित्र को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। हम मिलेंगे अगले अध्याय गुरु और शिष्य कैसा हो में। तब तक के लिए नमस्कार।